हेलो हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरेस्टिंग फिजिक्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैंने सोचा कि आज लॉगरिथम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले लॉगरिथम, बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम यू कैन से। सो व्हाट इज़ लॉग? व्हाट इज़ लॉग? ठीक है, तो अब तो कैलकुलेटर आ गया है, तो कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन बाय कैलकुलेटर। पर पहले तो भाई कैलकुलेटर नहीं था, तो पहले कैलकुलेशन इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए ना साइंटिफिक लोगों ने एक मैथमेटिकल फंक्शन इन्वेंट किया। ठीक है, एक मैथमेटिकल फंक्शन इन्वेंट किया, उसको बोलता है लॉग। ठीक है, तो ये एक मैन मेड फंक्शन है, यू कैन से, एंड इट वॉज इन्वेंटेड टू मेक कैलकुलेशन ईजियर। ठीक है, तो व्हाट इज़ लॉगरिथम? लॉगरिथम को हम शॉर्ट में लॉग भी बोल सकते हैं। ठीक है, लॉगरिथम को हम लोग शॉर्ट में लॉग भी बोल सकते हैं, ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो इट वाज इन्वेंटेड टू मेक कैलकुलेशंस इजियर। इसको साइंटिफिक लोगों ने इन्वेंट किया था, क्योंकि इससे क्या होता है, इसके जो मान लो खूब एक टफेस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और तुम लॉग अप्लाई कर दोगे तो बाय लॉगरिथम तुम वो इजी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक मैन मेड फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन, लॉग इज़ अ फंक्शन। ओके, लॉग इज़ अ फंक्शन। सब ठीक है, बात लॉग का डिफिनेशन क्या है, कैसे डिनोट करते हैं लॉग को। ठीक है, तो अब हम डिफिनेशन ऑफ लॉग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ लॉग? ठीक है, लॉग n टू द बेस a इक्वल टू x। ये लॉग कैसे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे लॉग n टू द बेस a इक्वल टू x। यहाँ पर a है लॉग का बेस। ठीक है, यहाँ पर a है बेस ऑफ लॉग। यहाँ पर n क्या है? n है इनपुट ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग का इनपुट को यहाँ पर n से डिनोट किया है, इनपुट ऑफ लॉग। एंड ये जो वैल्यू हम लोग पाता हूँ, तो ये है x, यहाँ पर मैं x से डिनोट किया। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे लॉग इन टू द बेस ए n हो गया इनपुट, सो लॉग इन टू द बेस ए इक्वल टू x। ठीक है, डेफिनेशन बट सब तो ठीक है, ये तो ठीक है, x मतलब इसका मीनिंग क्या है, मतलब लॉग इन टू द बेस ए इक्वल टू एक्स, ये तो हो गया, बट इसका मीनिंग क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, ये क्या बता रहा है हम लोगों को? तो यह हम लोग क्या बता रहा है, यह हम लोग को बता रहा है कि ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एन। ध्यान से देखो, लॉग इन टू द पावर बेस ए इक्वल टू एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एन। इसका मतलब हो गया कि ए का पावर कैसे रखे, ए का पावर कैसे हो कि वो इनके बराबर हो जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लॉग टू ए टू द बेस 2 इक्वल टू एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, लॉग ए टू द बेस 2 इक्वल टू एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, इसका क्या वैल्यू हो जाए तो यह हो गया। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन? यहाँ पर देखो, लॉग इन टू द बेस ए इक्वल टू एक्स, तो इसको हम लोग लिखे हैं ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू 8 को हम लोग और भी लिख सकते हैं कि 2 क्यूब। सो अगर हम लोग कंपेयर करें तो x इक्वल टू 3 मिल गया। तो सीधी सी बात क्या है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सीधी सी बात ये है कि लॉग ए का पावर में
कौन सा ऐसी संख्या रखे ए के पावर में क्या रखे कि n मिल जाए, ए के पावर में क्या रखे कि n मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 का पावर में अगर हम लोग 3 रखते हैं, 2 का पावर में अगर हम लोग 3 रखते हैं तो 2 क्यूब हो गया, 2 क्यूब का वैल्यू 8 का बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का पावर में हम लोग अगर 3 रखा तो 8 मिल गया। तो सीधी सी मतलब ये है कि ए के पावर में क्या रखे n मिल जाए, ये है लॉगरिथम का असली मुद्दा, ठीक है। तो लॉग 8 टू द बेस 2 इक्वल टू x, तो इसके x इक्वल टू 3 हो गया। अगर मैं 2 का पावर में 3 रखता हूँ तो 8 मिल जाता है, ठीक है। 2 टू द पावर x इक्वल टू 8 इक्वल टू 2 क्यूब। तो बाई कंपेरिजन वी कैन से दैट x इक्वल टू 3 हेयर इन दिस प्रॉब्लम, ओके। सो ये है एक सीधी सी बात, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे मुद्दे पर, ठीक है। तो दूसरा मुद्दा क्या है, आप ध्यान से देखो, ठीक है। आप इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से देखो। ये तो एक फंक्शन है, यहाँ पर a है, n है, x है। n है इनपुट ऑफ ब्लॉक, ये है बेस ऑफ ब्लॉक एंड x है जो वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। आप देखो भाई, यहाँ पर तुम्हारे पसंदीदा अनुसार तुम a का वैल्यू नहीं रख सकते हो, n का वैल्यू नहीं रख सकते हो, इसका वैल्यू नहीं रख सकते हो। ये एक मैन-मेड फंक्शन है, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने जब ये फंक्शन इन्वेंट किया तब इन्होंने कुछ कंडीशन लगा दिया, इस कंडीशन के बाहर तुम जाओगे तो ये फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। उस कंडीशन क्या है, उस कंडीशन से बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ दिस फंक्शन लॉगरिथम, ठीक है। तो फंक्शन कंडीशंस में ये है कि ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए का वैल्यू इज नॉट 1 होना चाहिए, मतलब ए का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए बट 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। n का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड x रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और मतलब रियल नंबर, ठीक है, इसका वैल्यू रियल नंबर में ये होना चाहिए, ठीक है। तो क्यों, मतलब a ग्रेटर देन 0, ठीक है। a इज नॉट 1 क्यों किया, a इज नॉट 1 करने का पर्पज़ क्या है, मान लो लॉग बेस ए को मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है, 1 मान लेता हूँ। यहाँ पर एक n ही मान लो, तो यहाँ पर क्या होगा, तुम जानते हो 1 के पार तुम जितना भी दो, 1 2 1 के पावर 1, 1 के पावर 2, 1 के पावर 3, 1 के पावर 100, 1 के पावर 1 मिलियन, 1 के पावर 500, 5000, जो भी दो उसका वैल्यू तुम्हें 1 ही आएगा। तो 1 के तुम इन्फिनाइट नंबर हो जाएगा, जिसका तुम पावर बसाओगे तो वो भाई 1 ही देगा। तो क्या होगा, इसका वैल्यू तो इन्फिनाइट आ जा रहा है, मतलब 1 का वैल्यू अगर तुम 1 रखोगे तो भी ये 1 आ जाएगा, 1 का वैल्यू 2 रखोगे तो भी ये 1 आ जाएगा, 1 का वैल्यू 3 रखोगे तो भी ये 1 आ जाएगा, 1 का वैल्यू 4 रखोगे, 5 रखोगे, 100 रखोगे, 1000 रखोगे तो भी ये 1 आ रहा है, ठीक है। मतलब 1 का मतलब एक यहाँ पर जो 100 ना, इसका एक परफेक्ट यूनिक वैल्यू नहीं आ रहा है, इसका इन्फिनिट वैल्यू आ रहा है, एक रेंज मतलब इन्फिनिट वैल्यू आ रहा है, एक यूनिक वैल्यू इसका जो होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो ये फंक्शन यूनिक नहीं हो रहा है अभी। अगर हम लोग a इक्वल टू यहाँ पर बेस इक्वल टू 1 मान ले, ठीक है, तो जो हम लोग पा रहा है x का वैल्यू, इसका वैल्यू इन्फिनिट हो रहा है, यूनिक वैल्यू नहीं मिल रहा है इसका, तो फंक्शन भी यूनिक नहीं रहा है। तो फंक्शन को यूनिक करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक कंडीशन लागू कर दिया कि a इज नॉट 1, मतलब a के मान वैल्यू 1 नहीं होगा, ठीक है। ये कंडीशन है, ठीक है। क्यों हुआ, क्यों लगा कंडीशन, मैं बोल दिया, तो ये कंडीशन दे दिया कि a ग्रेटर देन 0 होगा, a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, a इज नॉट 1, n ग्रेटर देन 0 होगा एंड x रियल नंबर में रहेगा, इसका वैल्यू रियल नंबर में आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके। सो अब हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं, तो प्रॉब्लम मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ। तो देखो प्रॉब्लम है, साथ प्रॉब्लम है, तो ये कर लूँगा हम लोग अभी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, लॉग स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 टू द बेस 5 माइनस x इक्वल टू 2, ठीक है। एक मिनट रुको ज़रा, अब क्वेश्चन करते हैं 2, उसके बाद प्रॉपर्टी में जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 1,
क्वेश्चन 1 के क्या कह रहा है, लॉग 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इक्वल टू 2, ठीक है। तो सॉल्व फॉर एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, सॉल्व फॉर एक्स। सो देखो लॉग स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 टू द बेस 5 माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेप में हम क्या करेगा, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हम लॉग लागू कर देंगे। डेफिनेशन क्या बोलता है कि 5 माइनस एक्स टू दी पावर 2 बराबर यह हो जाएगा, तुम तो पढ़े हो ना, लॉग ए इन टू द पावर बेस ए इक्वल टू एक्स होगा। तो इसका मीन्स यह है कि ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, देखो ना अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी यह हो रहा है ना, 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65, ठीक है। यहाँ पर ए माइनस होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65, ठीक है। तो यहाँ पर 25 हो जा रहा है, 5 इंटू 5 25 प्लस ए स्क्वायर माइनस 5 टू 10 10x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो माइनस 10x माइनस 2x, यहाँ पर अगर मैं माइनस 10x को यहाँ पर ले आया तो क्या हो रहा है, माइनस 2x प्लस 10x इक्वल टू 25 माइनस 65, ठीक है। तो माइनस 2x प्लस 10x क्या हो रहा है, माइनस 2x प्लस 10x हो रहा है 8x इक्वल टू 25 माइनस 65। सो 65 25 5 5 0 4, सो माइनस 40, अतएव x इक्वल टू माइनस 5। तो इसका वैल्यू यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका वैल्यू यहाँ पर माइनस 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहाँ पर देखो, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तुम इसका वैल्यू आ गया, आंसर लिख दिया फटाफट कि इसका वैल्यू यह होगा, नहीं है। इसका वैल्यू आने के बाद जो भी वैल्यू आ रहा है उसके बाद उस वैल्यू को रीचेक करना पड़ेगा ओरिजिनल इक्वेशन में। वाई रीचेक करना पड़ेगा, कंडीशंस के लिए। अगर मान लो इसका वैल्यू ऐसा है, तुम जब बेस में लगा रहे हो इसका वैल्यू 1 आ रहा है, 0 से कम आ रहा है, तो भाई वो तो फंक्शन ही नहीं रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन, कि कंडीशन वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो एंड यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो इसका वैल्यू यहाँ पर बैठा दो एंड देखो क्या हो रहा है। अगर इसका वैल्यू यहाँ पर -5 आएगा, तो अगर मैं यहाँ पर -5 लगा देता हूँ तो 5 माइनस माइनस प्लस 5 10, तो यहाँ ग्रेटर देन 0 हो रहा है एंड इंस्टेंट 1 हो रहा है, तो बेस का कंडीशन पार हो गया। यहाँ पर देखो स्क्वायर, यहाँ पर ये तो पॉजिटिव आएगा, -5 माइनस 2 इंटू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो -5 वैल्यू करेक्ट है, ठीक है, -5 वैल्यू करेक्ट है। तो इसका आंसर आ गया -5, ओके। अगली क्वेश्चन क्या है, लॉग क्वेश्चन करोगे तो और भी कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये भी हो सकता है कि जब तुम थ्योरी पढ़ रहे हो तो उतना अच्छे से समझ नहीं आया, बट क्वेश्चन करने के समय ना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, लॉग 3x 3 to the power x minus 6 to the base 3 इक्वल टू x माइनस 1। इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो लॉग 3 to the power x माइनस 6, ठीक है। मतलब ये नहीं है -6, यहाँ पर 6 नहीं है, -6। 3 to the power x माइनस 6 यहाँ पर है, ठीक है। 3 to the power x माइनस 6 यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया, 3 to the power x माइनस 1 इक्वल टू 3 to the power x माइनस 6 हो गया, ठीक है। आप एक्सपोनेंट का फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला तुम पढ़े हो, तो एक्सपोनेंट का फॉर्मूला तुम जानते हो शायद। अगर a टू द पावर
मान लो ए टू द पावर बी इंटू ए टू द पावर माइनस सी है, ठीक है, मतलब बेस सेम है एंड पावर डिफरेंट है। यहाँ पर ए टू द पावर बी इंटू ए टू द पावर माइनस सी है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो ए टू द पावर बी प्लस माइनस सी, ये फॉर्मूला है, दोनों पावर प्लस हो जाता है, बी प्लस माइनस सी, तो ये क्या हो गया ए टू द पावर बी माइनस सी, ठीक है। तो आप देखो इसका उल्टा सोचो, इसका उल्टा सोचो, अगर ये इक्वल टू ये हो सकता है तो ये इक्वल टू भी मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो ए इक्वल टू ई टू द पावर बी माइनस सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर बी इंटू ए टू द पावर माइनस सी। तो यहाँ पर भी देखो ना, यहाँ पर क्या है, थ्री टू द पावर एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, थ्री टू द पावर एक्स इंटू थ्री टू द पावर माइनस वन, हो गया थ्री टू द पावर माइनस वन इक्वल टू थ्री टू द पावर एक्स माइनस सिक्स, ठीक है, थ्री टू द पावर एक्स माइनस सिक्स। अब क्या हो गया, थ्री टू द पावर एक्स ए टू द पावर माइनस वन इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर माइनस वन इक्वल टू वन बाई ए के पावर इतना हो जाता है वन, तो वन बाई ए टू द पावर माइनस वन इक्वल टू वन बाई ए होता है, तुम सब लोग जानते हो। तो यहाँ पर थ्री टू द पावर माइनस वन इक्वल टू वन बाई थ्री हो जाएगा, वन बाई थ्री यहाँ पर आ गया इक्वल टू थ्री एक्स माइनस सिक्स। आप एक बात बोलता है, लॉगरिथम इक्वेशन सॉल्व करने के समय जब भी तुम देखो कि एक रिपीटिंग टर्म बराबर आ रहा है, ठीक है, तो उसको तुम टी मान लो, ठीक है, टी मान लिया करो, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा एंड ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर थ्री टू द पावर एक्स, यहाँ पर थ्री टू द पावर एक्स मिल गया, रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो लेट थ्री टू द पावर एक्स इक्वल टू टी, तुम और भी मान सकते हो बट टी मान लिया यहाँ पर, ठीक है, टी। तो ये क्या हो गया, टी बाई थ्री इक्वल टू टी माइनस सिक्स, थ्री टी माइनस थ्री सिक्स ज़ा 18 इक्वल टू टी, टी यहाँ पर आ गया, माइनस टी हो गया, टू टी इक्वल टू 18 यहाँ पर जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, टी इक्वल टू 18 बाई टू इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। तो टी का वैल्यू 9 आ गया, सो टी इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है, टी का वैल्यू 9 आ गया। आप देखो तुम टी मतलब कि आप लेट किए थे, थ्री एक्स थ्री पर एक्स लेट किए थे, तो यहाँ पर क्या हो गया, टी इक्वल टू वन थ्री इक्वल टू 9 और थ्री टू द पावर एक्स इक्वल टू 9, 9 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री टू द पावर टू, ठीक है। सो क्या होगा, थ्री टू द पावर एक्स इक्वल टू थ्री स्क्वायर, बेस सेम है पावर अलग है, ठीक है। अगर तुम कंपेयर करोगे तो तुम देख पा रहे हो कि एक्स इक्वल टू टू होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन का सॉल्व फॉर एक्स, इसका वैल्यू हो गया टू, ठीक है। आप देखो एक्स इक्वल टू टू यहाँ पर बैठा हो, एक्स इक्वल टू अगर तुम टू दे रहे हो तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो वायलेट नहीं कर रहा है फंक्शन को, तो एक्स का वैल्यू टू इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, समझा। अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन खोलने के लिए ना एक प्रॉपर्टी लगेगा, उस प्रॉपर्टी को मैं झटपट तुमको बोलते रहा हूँ।